हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है लोकगीत। ये लोकगीत का क्लास बहुत दिन से मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार ये क्लास करवाया जा रहा है, ठीक है। और जो कि JCCGL नगर पालिका, ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग सारे लोग कंफ्यूज है कि भाई लोकगीत में पढ़ना क्या है। सारे पेड कोर्सेज में ये बताया जा रहा है, लेकिन एडी झारखंड क्लासेस में इसका ना धज्जिया उड़ा दिया गया है, ठीक है। मेरे सारे गरीब स्टूडेंट, या फिर हम डायरेक्ट गरीब बोलते हैं, ठीक है, गरीब है तो है भाई, आर्थिक स्थिति जिसका कमज़ोर है, सिंपल सी बात है ना। तो इसमें कोई नहीं है, यानी कि जिसका आर्थिक स्थिति, जो विद्यार्थी का, ठीक है, कमज़ोर है और जिसका सही भी है, वो सारे मेरे विद्यार्थियों के लिए पेड ग्रुप से बहुत ही बेस्ट क्लास आपको यहाँ एडी झारखंड क्लासेस में मिलते हैं, ठीक है। और एडी झारखंड क्लासेस वो मेरे सभी स्टूडेंट के लिए हैं, जिसके पास पैसा नहीं है ना, और जिसके पास पैसा है उनके लिए भी है, क्योंकि इसका जो सारी वीडियो है टोटल वीडियो फ्री है, और जिसका जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आपको आज बताया जाएगा कि लोकगीत में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सारी चीज़ आज बताया जाएंगे एकदम टोटल डिटेल्स में। सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, एकदम पूरा वीडियो देखें, ठीक है। देखिए यहाँ लोकगीत में हम लोग को बार बार ये बोला जा रहा है कि लोकगीत में देखिए लोक भाषा के लोकगीत, ठीक है, क्या पढ़ना है भाई। चलिए आज हम लोग टोटल डिटेल्स में जानते हैं। लोकगीत की परिभाषा ये हम लोग को पढ़ना है। इसका क्लास अपलोडेड है, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं तो फिर से इसका क्लास अपलोड हो जाएगा। तो ये जो है आपका पार्ट 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास में आपका इसका क्लास होगा MCQ के साथ कि कौन कवि जो है ना लोकगीत को क्या बोले हैं, ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस नागपुरी का जो सिलेबस में है थोड़ा लोकगीत में ही दम है, अदरवाइज किसी में उतना दम नहीं है, ठीक है। तो लोकगीत और एक नाटक है, थोड़ा सा दम है उसमें, और उसके बाद आपका साहित्यिक निबंध, ठीक है। ये 3 में आपका बहुत ही ज़्यादा दम है, और नहीं तो किसी में दम नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है लोकगीत को, साहित्यिक निबंध और एक नाटक, ठीक है। कविता और कथा तो एक बार पढ़ लीजिए, वो तो कहानी याद ही हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग को शॉर्ट नोट्स बता दिया गया है ना। तो लोकगीत मैं पढ़ाने से पहले बता दूं कि सारे क्लास यहाँ करा दिए गए हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। PDF के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281। तो दोस्तों अभी जो PDF का प्राइस है ओनली 299 है, ठीक है। कुछ दिन में इसका जो है 399 कर दिया जाएगा। और अगर झारखंड का, ठीक है, झारखंड प्लस नागपुरी दोनों का खरीदते हैं, है ना, झारखंड का भी हैंड रिटन नोट्स और एक बुक है ना, उसका अगर दोनों साथ में खरीदते हैं तो 499 आपके लगेंगे, ठीक है। 499 आपको यहाँ जो आपका झारखंड प्लस नागपुरी दोनों का कंप्लीटेड हो जाएगा। झारखंड में आप 40 में से 35, यानी कि करंट अफेयर छोड़ा के जितने भी प्रश्न आएंगे बस जो नोट्स देंगे और एक बुक देंगे उसी से आएंगे, ठीक है। जब नोट्स देखिएगा ना तो एकदम दीवाना हो जाइएगा नोट्स का जी, है ना। ऐसा नहीं बोल रहे, जब क्लास कराएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन आज कुछ नमूना झारखंड का एक नमूना पक्का दिखाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पहले अभी देख लेते हैं लोकगीत, कि लोकगीत में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लोकगीत में हम लोग सारे जानेंगे कि संस्कार गीत 3 कौन है भाई, पर्व त्यौहार कौन है, श्रम गीत कौन कौन होते हैं भाई, बाल गीत कौन है भाई। ये मत सोचिए कि एक लिख दिया तो भाई एक, ऐसा में आप सारे कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भाई एक ही पढ़ना है तो एक नहीं आता है, ठीक है। श्रम गीत है तो भाई श्रम गीत में बहुत सारे होते हैं, पर्व त्यौहार गीत है ना तो बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ 3 लिख दिया तो 3 ही होते हैं, ठीक है। तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन स्पेशली जो है आपको यहाँ पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग संस्कार गीत में क्या क्या पढ़ने हैं सारे देखेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ आपको बताया जा रहा है लोकगीत की परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका जो है यहाँ टोटल क्लास करा दिया गया, मतलब जा रहा है, ठीक है। टोटल यहाँ एक भी आपका जो है क्लास बाकी नहीं रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ जो है आपका लोकगीत का जितने परिभाषाएं हैं, ठीक है, परिभाषा है वो सारे कराए जाएंगे। यहाँ देखिए लोकगीत किसी व्यक्तित्व द्वारा रचित नहीं होते, ये जनमानस की अज्ञात सृष्टि है, ठीक है। तो ये देवेंद्र शास्त्री, ठीक है, श्री देवेंद्र शास्त्री लोकगीत के बारे में क्या बोले हैं कि स्मरण विस्मरण की आंख मिचौली से उत्पन्न हुई है, कुछ अट्टहास से उत्पन्न हुई है,
उदास हृदय से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ देखिए बहुत सारे मतलब टोटल, यानी कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने ग्राम गीत और लोकगीत को भिन्न भिन्न कहा है। वैलेट को लोकगीत कहा है, फोकसांग को ग्राम गीत कहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सारी चीज़ आपको यहाँ बताए जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ देखिए आपका है लोकगीत की परिभाषाएं में टोटल ये जो है 40 पेज का पीडीएफ है ना, 40 पेज का पीडीएफ है। नागपुरी लोकगीत में लगन पान संस्कार के अवसर पर ही गाया जाता है। मड़वा गीत शुरू होता है तो गाय के गोबर से स्टार्ट होता है, गाय के गोबर अंगना लिपौले, इस प्रकार से आप लोग सभी पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए नागपुरी भाषा में बाल विवाह की प्रथा रही है। ये सब सारी चीज़ आपका जो है यहाँ एकदम डिटेल्स में पढ़ाया गया है भाई। ठीक है, सारी चीज़ है ना टोटल। चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट 2। ठीक है, यहाँ जो लोकगीत का पार्ट 2 क्लास है एकदम बहुत ही भयानक होने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देख लिए कि लोकगीत का परिभाषा तो ऑलरेडी अभी दिखा दिया भाई। पीडीएफ के लिए जरूर कांटेक्ट करें। अगर जितने भी आपको पीडीएफ चाहिए, आपका टोटल पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली 299 रखा गया है। ठीक है, अगर झारखंड के साथ लेते हैं, झारखंड का भी हैंड रिटन नोट्स है और एक बुक का पीडीएफ मिलेगा जो कि मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है ना। तो टोटल आपके जितने भी करंट अफेयर्स छोड़ाकर सारे करंट अफेयर्स छोड़कर झारखंड के सारे प्रश्न यहीं से लड़ेंगे। एक बुक देंगे और उसके साथ शॉर्ट नोट्स मिलेगा। 380 पेज का शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब झारखंड का नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है, एकदम एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें लगाया गया है। क्वेश्चन बैंक भी है, बहुत सारे चीज़ है। ठीक है ना, तो वो अवश्य देखें। तो लोकगीत की परिभाषा, लोकगीत भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण। तो देखिए हम लोग के लोकगीतों का वर्गीकरण में संस्कार संबंधी गीत में क्या पढ़ना है, पुत्र जन्म संस्कार, विवाह, गौना, लियावन, इस प्रकार से पढ़ना है। पर्व त्यौहार गीत में देखो 3 ही लिखा है, 3 नहीं पढ़ना है, बहुत सारे पढ़ना है भाई। जैसे कि धरती पूजा, सरहुल, कर्मा, जितिया, जन्माष्टमी, देवउत्थान, दुर्गा पूजा, दीपावली, तुलसी पूजा, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे तो यह सारी चीज़ आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो यही सब आप लोग ये ना सोचे कि सर यही है सिर्फ, नो, ऐसा बात नहीं है ना। श्रम गीत, क्रिया रोपणी, कृषि कार्य के अन्य गीत, बहुत सारे गीत हैं। ठीक है, अभी जो आपको बताए जाएंगे ना वो सारे आपको पूरा टोटल 81 पेज का पार्ट 2 है ना, 81 पेज का लोकगीत है। ठीक है, और ये मत सोचिए ना आपको ये है सो सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। टोटल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन पीडीएफ भाई, तो पीडीएफ तो मिलेंगे भाई, उसके लिए तो चार्ज लगेंगे, फी लगेंगे भाई, तो वो भी 299 रखा हुआ है। ठीक है, बाल गीत, अरे बाल गीत कब गाया जाता है भाई, जब जन्म होता है, मुंडन होता है, देन द टाइम। तो सारे चीज़ इसमें मुंडन के बारे में। देखिए ऋतु गीत, 12 मासा, होली, ये सब के बारे में पढ़ना है। सामान्य गीत, विविध गीत, जैसे कि गुदना गुदवाते का समय का गीत, गुदना गुदवाते समय जो गुदना गुदता है उसे क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। सारी चीज़ अभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए संस्कार संबंधी गीत है ना, ये टोटल डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, बस थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन से संबंधित कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार। नागपुरी लोकगीत में शास्त्रीय संस्कारों का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु जन्म और विवाह संस्कारों का जो है अवश्य मिलता है। संस्कार संबंधी गीत का अर्थ क्या है, जन्म से मृत्यु तक जितने आपके संस्कार गीत होते हैं वो संस्कार संबंधी गीत में आते हैं। ठीक है, जैसे जन्म संस्कार के हो गए। जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार है भाई। तो ये मुझे बताइए ना कि ये क्लास आनी चाहिए या नहीं। ठीक है, सारी क्लास एकदम इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। ठीक है, सारी क्लास को करा दिया गया है। यहाँ देख लीजिए विवाह संस्कार, टोटल एक भी प्रश्न आपका जो है यहाँ से छूटने वाला नहीं है भाई, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, जितने भी आपका जो है यहाँ क्लास कराया जा रहा है एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। देखिए मुंडन से प्रश्न, मुंडन संस्कार कितने वर्ष में, 3, 5 और 7 वर्ष की आयु में कराया जाता है, कोई कोई 2.5 वर्ष में भी कराते हैं। तो देखिए गोदना, गोदना स्त्रियों के द्वारा शरीर की शोभा कहा जाता है। पटवासी कहाँ पहना जाता है, मस्तक में। सारी चीज़ को बताया गया है। अगर आपकी जो है एक भी प्रश्न यहाँ से छूटे तो फिर क्या। और अगर ये सब से छोड़ाकर और भी अगर प्रश्न आते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें बताए गए हैं। देखिए एक्स्ट्रा चीज़ क्या बताए गए हैं मैं बता, देखिए यहाँ 81 पेज का है ना, 81 पेज का टोटल लोकगीत है, देख लीजिए है ना, देख रहे हैं ना। टोटल यहाँ लोकगीत, संस्कार, ये सारी चीज़ आपको मिलेंगे। कर्मा जितिया के त्यौहार में आंगना कादो हो या फिर
अखरा नृत्य में संगीत जम जाता है, मतलब कि कुछ भी हो, अंगरा में कादो हो या अखरा हो, एकदम जम के एकदम करता है। तो सारे चीज़ को यहाँ बताया गया है। नागपुरी भोजपुरी की बांस की श्रेणी की भाषा है। प्रोफेसर केसरी मगही यानी कि मगही भाषी ने नागपुरी को गीतों की रानी कहा है। इस प्रकार से सारे चीज़ आपको बताए गए हैं। टोटल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ दिया गया है। और लास्ट में जो है देखिए आपको वन लाइनर एमसीक्यू के साथ दिया गया है। देखिए डमकच में डम का क्या अर्थ है, आप टोटल देखिए, है ना। टोटल यहाँ सिर्फ ये वीडियो जो है लोकगीत का के बारे में ही है कि किस प्रकार का नोट है। आप टोटल नोट्स को देखिए, एक भी प्रश्न छूट गया तो फिर क्या, है ना। एक भी प्रश्न आपका जो है यहाँ से छूटने वाला नहीं है ना। देख लीजिए सारे क्लास। और लास्ट में देखिए यहाँ से जो है एकदम मुख्य बिंदु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे एकदम देखिए ऋतु संबंधी गीत कौन है, 12 मासा होली। संस्कार संबंधी गीत कौन है, जन्म से मरण तक 16 संस्कार होते हैं, विवाह गौना लियावन झंझाइन, ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। देख लीजिए इस प्रकार से। जितिया कब, आश्विन माह में अष्टमी को मनाया जाता है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एकदम लास्ट में चलिए, लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे। धरती पूजा क्यों की जाती है, अच्छी फसल की खेती के पूर्व या फिर अच्छी फसल उपजाने के लिए। करम पूजा कर समय कितना घंटा तक करम गीत गांव में गुंजेला, तो कितना 36, 72, 13 कितना घंटा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। देव उत्थान गीत कब मनावल जाइला, ये सारे चीज़ हैं, ठीक है। एकदम प्रश्न भी लास्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो है आपका लोकगीत का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और लोकगीत का वीडियो आने चाहिए नहीं, और जितने भी सारे मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि लोकगीत का वीडियो आने चाहिए या नहीं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो है हम तो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, बस आप लोग का लेट है। एकदम दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपको पता चल ही गया होगा कि लोकगीत का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में आपका ये लोकगीत ख़त्म कराया जाएगा। तो ये लोकगीत का क्लास आना चाहिए या नहीं, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।